व्हाट इज़ अप गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो यार बहुत सारे कंसर्न थे बच्चों के कि इस बारी बीए की कट ऑफ क्या होगी DTU ईस्ट कैंपस की, और 2018 में क्या थी, 2019 में क्या थी, 2020 में क्या थी, 21 में क्या होगी, फॉर्म्स कब निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, क्या होगा इस बारी, हो भी रहा है नहीं हो रहा। तो यार मैं ना एक ये छोटी सी वीडियो में इसमें जितना कुछ एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं सब करूंगा, अबाउट इंटर्नशिप्स ऑल्सो, प्लेसमेंट्स ऑल्सो, हॉस्टल लाइफ, जो भी है सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले यार अपनी कट ऑफ देख लेते हैं। यार देखो 2018, 19, 20 ये तीनों की मुझे पता है, इसलिए मैं उस हिसाब से बताऊंगा। और ये सिर्फ जनरल की है, ठीक है, क्योंकि हमें जनरल की बात होती है, OBC SC ST की फ्लक्चुएट होती रहती है। तो 2018 में यार BBA की जो लास्ट सीट थी दैट वाज 85.75, ठीक है। स्पॉट में कितनी भी चली जाती है, स्पॉट में कुछ नहीं पता होता। एंड BA की इट वाज 84.75, ठीक है। 2019 में जो लास्ट सीट थी, मुझे एग्जैक्ट तो मिल नहीं पाया, बट वो 85 और 87 के बीच में थी, ठीक है। और BBA की 78 और 84 के बीच में थी, ठीक है। अब इसमें यार मुझे सही बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि यार बच्चे ना एक्चुअल बताते नहीं, और लास्ट सीट वाला बिल्कुल नहीं बताता अपनी रिजल्ट। स्पॉट में देखो क्या होता है, स्पॉट में BA में तो 75 भी चली जाती है, 74 भी चली जाती है। एंड क्या होता है देखो, जब बेसिकली जैसे OBC SC ST वाली जब सीट्स बच जाती हैं, तो एक यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए उसकी सीट्स बचें, तो वो क्या करते हैं लास्ट में सबको जनरल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जनरल में ज़्यादा वेटिंग होती है, इसलिए सीट्स इतनी नीचे चली जाती है, कट ऑफ इतनी नीचे चली जाती है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि स्पॉट काउंसलिंग में बैठो ही बैठो। अब मैं तुम्हें स्पॉट काउंसलिंग की ट्रिक भी बता दूंगा, वो यहाँ पर एक वीडियो आ रही होगी, मैंने बनाई थी कि आपको स्पॉट काउंसलिंग में क्या क्या करना है, जिससे अगर आपके नंबर कम भी है आपको सीट मिल जाए। वो यहाँ पर ऊपर आएगी, उसमें क्लिक कर लेना, ठीक है। तो हर साल का वो ट्रेंड सेम ही रहता है। 2020 की लास्ट सीट BBA की थी 90%, ठीक है, और BA की थी 87 और 90 के बीच में। स्पॉट काउंसलिंग में 70 भी चली जाती है, 75 भी चली जाती है, जैसे मैंने अभी बताया। BBA में कुछ भी हो सकता है, बट BBA में DTU में ज़्यादा कट ऑफ जाती है, कट ऑफ ज़्यादा जाती है, मतलब हाई होती है कट ऑफ, तो वो देख लेना। एंड ये बात याद रखना कि अगर जनरल की सीट्स खत्म हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि जनरल वाले अब एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि रिजर्वेशंस वाली सीट अगर बची हैं तो लास्ट में कन्वर्ट हो ही जाती है, और हर साल ही होती हैं। इस बारी कश्मीरी माइग्रेंट का भी आ गया है, तो ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में आती है, साइट पे आती है dtu.ac.in, dtu.ac.in। इस साइट को याद रखना, इसमें चेक करते रहना, ठीक है। इसमें सारे न्यूज़ लेटर आते रहते हैं, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लिंक्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स सब आता रहता है, तो इसमें ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम BBA वाले हो, बेस्ट ऑफ 4 देखी जाती है, तो बेस्ट ऑफ 4 में तुम्हारा इंग्लिश होना कंपलसरी है। उसके अलावा तुम फिजिकल एजुकेशन रखो, तुम मैथ्स रखो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, बट इंग्लिश होनी इज़ कंपलसरी, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ BA उसमें आपकी मैथ्स होनी कंपलसरी है, ठीक है। बच्चों का मैसेज आ रहा था बहुत सारे कि भाई इंग्लिश होनी कंपलसरी है या नहीं, तो BBA में इंग्लिश होनी कंपलसरी है, BA में आपकी मैथ्स होनी कंपलसरी है। उसके अलावा यार तुम दुनिया भर के सब्जेक्ट रखो, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बेस्ट ऑफ 4 में मैथ्स होनी चाहिए फॉर BBA के लिए इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा था कि भैया फिजिकल एजुकेशन रखेंगे तो हमें थोड़ा नंबर, हमारा प्रायोरिटी कम देंगे, या फिर कुछ डिग्री, या फिर कुछ कट जाएंगे नंबर। यार देखो अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं है, ना ही कभी किसी टीचर ने बोला, ना ही मेरे टाइम पे था। अगर कोई ब्रोशर आता है तो एक बार उसमें पढ़ लेना, हो सकता है इस बार ही कर दिया हो। वैसे मेरे पास फिजिकल एजुकेशन थी, बट मैंने डाली नहीं थी, मैं तो PCM वाला था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, आई हैड टू पुट अप इंग्लिश। और मेरे केस में एक और चीज़ हुई थी, अगर एक सीट बची है, चलो एक एग्जांपल देते हो, लास्ट जो मेरे साथ हुआ था, अगर एक सीट बची है और 4 लोग हैं, सबकी परसेंटेज सेम है, उनके फिर देखे जाते हैं इंग्लिश के नंबर। मेरे केस में क्या हुआ, हम चारों के इंग्लिश के नंबर सेम, फिर देखा जाता है जो बड़ा है, बड़ा मतलब जैसे मैं 2000 बॉर्न हूँ जुलाई, अगर कोई और है जो जून बॉर्न है 2000, उसको प्रायोरिटी दे देंगे, उसको सीट दे देंगे। तो इंग्लिश के नंबर भी अगर इक्वल है, उसके बाद ये देखा जाता है बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उसको सीट मिल जाएगी। तो ये मुझे नहीं पता और कॉलेजेस में होता नहीं होता, मेरे ईस्ट कैंपस में तो है। फिर मेरा थर्ड काउंसलिंग में पहला नाम था, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में लास्ट सीट बची थी, उसमें आई थिंक 3 बच्चे थे, एंड ये हुआ था, पहला या दूसरा नाम था मेरा थर्ड काउंसलिंग में। तो ये सीन होता है, मुझे नहीं पता यार, जो और कॉलेज में होता है मुझे कमेंट करके बताना, अगर और कॉलेजेस में होता है, मुझे आइडिया नहीं है। बट अगर आपके इंग्लिश के भी नंबर से में आपका एज देखा जाएगा। अब यार बताओ हमारी क्या गलती है भाई, हम लेट पैदा हुए
अच्छा सुनो, अगर तुम्हारे 90% से ऊपर है नंबर और तुम्हें बीबीए में ट्राई करना है तो लास्ट तक बैठे रहना, स्पॉट राउंड तक बैठे रहना, रात के 5 बजे तक चाहे बच जाए। रात के 5 बजे मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो जो मैंने तुम्हें वीडियो बताई उसमें देख लेना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। एंड अगर तुम बीए वाले हो तो तुम्हारी अगर 75 भी है, 80 भी है, तुम्हें बहुत सारे चांसेस है तुम्हें स्पॉट के पहले ही काउंसलिंग में मिल जाए, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड में ऑफलाइन जब हुआ था काउंसलिंग तो कम बच्चे आए थे, तो इसलिए 75 चली गई थी। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस बार कोविड के चक्कर में शायद ऑफलाइन जो काउंसलिंग होती है इसमें कम लोग मिले। वैसे इस बार मुझे पता नहीं ऑफलाइन होगी ऑनलाइन होगी, क्योंकि मेरे एमबीए में तो ऑनलाइन ही हुआ है सब कुछ अभी तक। ऑफलाइन अगर होता है तो लोग कम जाना प्रेफर करते हैं, इसलिए ज़्यादा चांसेस है अगर तुम्हारे कम परसेंटेज आई है तो तुम बैठो। अब बच्चे 94, 93, 92 वाले मैसेज कर रहे हैं कि भैया बीबीए में हो जाएगा। अरे आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। स्पॉट तक बैठे रहना, अगर नहीं भी होता स्पॉट में तो हो ही जाएगा। ठीक है, वैसे तो यार 84, 83, 80, 79, 78 इतनी बीबीए में जाती है, स्पॉट की बता रहा हूँ, क्योंकि स्पॉट में कुछ नहीं पता। और हाँ, स्पॉट पे ये भी मैटर करता है कि कितने बच्चे उस दिन राउंड में आ रहे हैं। मतलब अगर जैसे अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था, स्पॉट राउंड में 30 सीट्स बच गई थी बीए की, बता रहा हूँ, तो जो भी आया होगा उसको 75, 70 वाले को भी ले लिया होगा, इतना 65 वाले को भी ले लिया होगा, तो इतनी सारी सीट्स बच जाती है। इसलिए स्पॉट तक का वेट, ये मत सोचना कि फर्स्ट में नहीं आया यार, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। स्पॉट में हमेशा जाओ। ठीक है, स्पॉट के अलग रजिस्ट्रेशन होती है, शायद वो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंटर्नशिप्स की। ठीक है, अपना इस कॉलेज में एक लगता है इंटर्नशिप फेयर। देखो यार, इंटर्नशिप में तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें बैठना है नहीं बैठना। बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, जिनको बाहर से मिल रहे होते हैं, जिनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो बाहर से कर लेते हैं। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको कॉलेज की इंटर्नशिप चाहिए होती है, और कॉलेज वाले भी ना पुश करते हैं बच्चों को कि हाँ हम इंटर्नशिप फेयर कर रहे हैं तो हमारे इंटर्नशिप्स लो, और बिल्कुल नॉर्मल होती है। स्टार्टअप्स आते हैं एंड इंटर्नशिप में आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है एट द एंड कि आपने इंटर्नशिप करी है, लेटर ऑफ ज्वाइनिंग जो भी होता है कि आपने ये काम करा है, आपने ये लेटर ऑफ रिकॉग्निशन, लास्ट में जो लेटर मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है इंटर्नशिप का, वो सब आपको चाहिए होता है। ठीक है, थर्ड ईयर में भी कर सकते हो इंटर्नशिप्स, बट यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि हम सेकंड ईयर में कर लेते हैं, थर्ड ईयर में हम एग्जाम में ध्यान देंगे और अपने कैट वैट की तैयारी करेंगे, तो सेकंड ईयर में बच्चे इंटर्नशिप करके निकल लेते हैं, वो बेस्ट होता है। तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। कॉलेज में ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, उसमें इंटर्नशिप्स आती रहती हैं, प्लेसमेंट्स आते रहते हैं। एवरेज पैकेज बता देता हूँ, 5 लाख एवरेज मिल ही जाता है, और सबसे मेन चीज़ जो प्लेसमेंट में बैठते हैं उसको नौकरी मिल ही जाती है, अनलेस एंड अनटिल तुमने इंटरव्यू में कुछ बोला ही नहीं, या फिर तुम कुछ बोल ही नहीं पा रहे। इंटर्नशिप वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत ही जनरल क्वेश्चंस होते हैं। एंड अगर तुम किसी प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, ठीक है, तो इट्स अ मस्ट तुम उस कंपनी के बारे में पढ़ोगे, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तुम्हें क्या काम करने हैं, व्हाट ऑल यू हैव टू डू इन द जॉब, तुम्हारा वर्क एक्स क्या है, तुमने इंटर्नशिप कहाँ करी है, क्या सब कुछ तुम्हें बताना होता है। और बहुत ही जनरल से सवाल होते हैं, वो तुमसे अगर कोई बड़ी फर्म होगी या फिर अच्छी कोई रिनाउंड फर्म होगी वो तुमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल वाले, बट जो प्लेसमेंट में बैठेगा उसकी जॉब लगी जाएगी, ये समझ लो। ठीक है, उसके अलावा मैंने तुम्हें बता दिया प्लेसमेंट के ग्रुप्स होते हैं। डेलॉइट अभी 12 बच्चे ले गई है, KPMG में एक लड़का सेलेक्ट हुआ है, HDFC बैंक, तुम्हारा स्टार्टअप्स आते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, बायजूस 8 से 10 लाख का पैकेज देते हैं, तो ये सारे आते ही आते हैं। ठीक है, अब एट द एंड तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने केपेबल हो, तुम क्या बोल के आओ इंटरव्यू में। और हाँ, तुम्हारे नंबर बिल्कुल मैटर नहीं करते कि तुम्हें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, 75% के ऊपर ले आओ, 70 के ऊपर ले आओ, चलो, क्योंकि कुछ इंटरव्यूज़, कुछ प्लेसमेंट्स, कुछ जॉब्स का क्राइटेरिया होता है कि वो तुम्हें उसके ऊपर ही जॉब देंगे, अगर उसके ऊपर ही तुम्हारा CV सेलेक्ट होगा। अगर तुम्हारी 70 एग्रीगेट है, 75 एग्रीगेट है, तभी मिलेगी। वैसे वो ये नहीं देखते कि 99 वाला बच्चा है और 76 वाला बच्चा है तो 99 वाले में ज़्यादा दिमाग है उसको लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है, तुम्हारी पर्सनालिटी देखते हैं, तुम्हारा कम्युनिकेशन देखते हैं, तुम कितने अच्छे से आंसर देते हो, तुम कितने अच्छी तरह इंटरव्यू में बैठते हो, आदान प्रदान करते हो अपनी बातों का, तो वो सब होता है, उसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं हॉस्टल्स की। ईस्ट कैंपस में फॉर द टाइमिंग हॉस्टल्स नहीं है, ठीक है। आसपास मेरे जैसे फ्रेंड्स हैं जो सोनीपत के हैं, पानीपत के, दूर दूर के हैं, उन्होंने PG ले रखे थे, ठीक है, अब तो वो भी पास आउट हो गए। PG मिल जाते हैं, अपना विवेक विहार झिलमिल में बहुत सारे PGs हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं, अफोर्डेबल रेट्स में मिल जाते हैं, छोटे छोटे कमरे, तो इट्स नॉट अ बिग इशू। बट हॉस्टल्स नहीं है। मेरे टाइम पे क्या हुआ था, एक बच्चा था, आई थिंक ही वॉज फ्रॉम तेलंगाना, तो उसने
मेन कैंपस में अप्लाई कर दिया था। एंड मेन कैंपस इज लाइक 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द ईस्ट कैंपस। मेन कैंपस जहाँ पर बीटेक होता है, जहाँ पर तुम्हारा DSM है, दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, और जहाँ पर सारा टेक्निकल वाली ब्रांच है, जो मेन कैंपस है। ये तो ईस्ट कैंपस है। तो मेन कैंपस में उसको हॉस्टल मिल गया था बिकॉज ही वॉज फ्रॉम तेलंगाना। मुझे बीच में मेरे टीचर ये भी बता रहे थे कि शायद आसपास से टाई अप करेंगे हमारे कॉलेज वाले, ईस्ट कैंपस वाले, कि हमें हॉस्टल बनाना है, हमें ये बनाना है, हमें वो बनाना है, साइड की कुछ जगह ले लें। बट अभी के लिए यार तुम ये माइंडसेट मत रखना, नहीं है अभी फॉर द टाइमिंग हॉस्टल्स, ठीक है। और क्या बात करते हैं हम, सबसे बात करते हैं पहले स्पोर्ट्स की। ग्राउंड नहीं है, 2 बैडमिंटन के कोर्ट बना रखे हैं, 2 TT टेबल लगा रखी है। वो मैं ऊपर वीडियो आ जाएगी, उसमें देख लेना, जिसमें मैंने टूर दिया था अपने कॉलेज का। शायद एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनेगा, जितना मुझे पता है। इट्स नॉट अ 100% ट्रू थिंग, बट हाँ जितना मुझे पता है एक इंडोर कुछ बनाने का हो रहा है, क्योंकि जगह मिल गई है थोड़ी बहुत। उसके अलावा साइड में गवर्नमेंट स्कूल है जिसके पास प्रॉपर आर्टिफिशियल टर्फ वाला ग्राउंड है। एंड वी हैव अ डोर जो हमारे कॉलेज को और उनके गवर्नमेंट स्कूल को कनेक्ट करता है। वो अभी तक आज तक खोला तो है नहीं, क्योंकि मैं मेन कैंपस की फुटबॉल टीम में था और ईस्ट कैंपस में कुछ नहीं था, तो मुझे मेन कैंपस जाना पड़ता था प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर अभी तो नहीं खोला उन्होंने आज तक, बट शायद आगे अगर थोड़ा बच्चे फोर्स करके करो तो शायद उनसे भी बातचीत कर लें। वैसे मुझे हमारे जो वाइस चांसलर है उन्होंने बता रखा है कि वो हमारे पास है, वो हमें अलाउड है यूज़ करना। लेट्स टॉक अबाउट म्यूज़िक। जिन चीज़ों में मैं था मैं उसकी बात करता हूँ, स्पोर्ट्स और म्यूज़िक की। म्यूज़िक का भी रूम नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, बट अगर कोई क्लासरूम खाली है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सोसाइटीज़ की बात करते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, एक्टिव सोसाइटीज़ हैं। एंड यार देखो, अगर तुम पूछते हो ना कि सोसाइटीज़ काम करती है नहीं करती, तो वो तुम्हें करवानी पड़ेगी काम, ठीक है, क्योंकि टीचर्स इतना वो नहीं लेंगे, उसमें इंटरेस्ट तुम्हें ही लेना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड यू आर हैविंग योर कॉलेज लाइफ, नॉट द टीचर्स, ठीक है। तो इसलिए सोसाइटी सारी हैं, बट यू हैव टू मेक इट वर्क। अब बात करते हैं कि बच्चे बाहर जाते नहीं जाते, तो यार सोसाइटी से लाइक मैं अपना बता देता हूँ। 2019 में वी वेंट टू IIT बॉम्बे, जो मूड इंडिगो होता है फेस्ट, एंड म्यूज़िक सोसाइटी गई थी, आर्ट सोसाइटी गई थी, क्योंकि हमने बहुत परसुएट करा था कि चलना है। एंड कॉलेज वाले यूजुअली पैसे देते हैं, बट अभी हमें रिफ़ंड मिलना बाकी है, वो पता नहीं कभी होगा। बट अगर आप बोलो टीचर्स को कि हमें जाना है, HOD से बात करो, तो यार वो करवा देते हैं, बट आपको पहले से प्लान करके रखना पड़ता है कि सर हमें इस डेट को यहाँ जाना है, सबके पेरेंट्स मान गए हैं, सबके पेरेंट्स से साइन करवाने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वो तुम्हें कॉलेज में आके पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है। एंड कुछ बच्चे पूछते हैं कि यार हम ईस्ट कैंपस में तो मेन कैंपस की सोसाइटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। जो कार्ड है उसमें कहीं देयर इज़ नो मेंशन कि आपके ईस्ट कैंपस में हो, आप मेन कैंपस में, जो आपको ग्रेजुएशन की शीट्स मिलेंगी उसमें देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द ईस्ट कैंपस। हर जगह DTU लिखा होगा। आपके कार्ड में जहाँ पर ECE, CS, EEE वो सब ब्रांचेस लिखी होती हैं, CSIT, वहाँ पर आपका बस BBA लिखा होगा। उसके अलावा जो कार्ड होता है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना। आप सारी सोसाइटीज़ ज्वाइन कर सकते हो मेन कैंपस की। आपको मेन कैंपस की म्यूज़िक सोसाइटी में आता है, स्पोर्ट्स सोसाइटी में आना है, ड्रामेटिक सोसाइटी में, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, जहाँ पर जाना है सब कुछ जा सकते हो। बट आपको फिर टाइम निकालना पड़ेगा, वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको हर दिन नहीं तो वीक में 3 बारी, वीक में 4 बारी, तो आपका शेड्यूल ख़राब हो सकता है। दैट यू हैव टू टेक अ नोट ऑफ, ठीक है। उसमें कोई और कुछ नहीं बोलेगा। एंड ऑफिशियल साइट dtu.ac.in, इसको चेक करते रहना, कभी भी कुछ भी आ सकता है। एंड आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए कट ऑफ चेंज होती रहती है, SC, ST, OBC के लिए कट ऑफ चेंज होती रहती है। मेजॉरिटी जो जनरल वाली सीट्स हैं वो दिल्ली वालों को मिलती हैं। PG में ट्राई करना, हॉस्टल में ट्राई कर लेना। अच्छा, मेन क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, यार भैया DTU मिले, NSUT मिले, आप बताओ कहाँ ले एडमिशन। तो देखो यार, सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं BTech वाला लड़का हूँ, ठीक है। मैं साइंस वाला हूँ, जिसने 11th-12th में साइंस करी है, जो अब BBA कर रहा था। अब मेरा BBA भी ख़त्म हो गया, मैं MBA स्टार्ट करूँगा। मुझे कुछ नहीं पता कि DTU में जाना चाहिए, NSUT में जाना चाहिए। बस एक चीज़ बता देता हूँ, इन DTU, NSUT, आपका IGDTU, इन तीनों के लिए एक ही फॉर्म निकलता है, दैट इज़ CMAC, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी, यस। एंड एक ही फॉर्म में आपको प्रायोरिटी भरनी पड़ती है। IGDTU इज़ ऑल फॉर गर्ल्स एंड NSUT DTU में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे लड़कों को, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी तुम्हें रखनी है। NSUT एंड DTU बोथ आर
वेरी मच एक्सीलेंट ऑन देयर ओन, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। बट ये है कि DTU के जो टीचर्स हैं वो मेन कैंपस के भी होते हैं कभी कभी, एंड DTU मेन कैंपस रिकग्नाइज है बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं बोलूँगा, क्योंकि मेरा कॉलेज है, कि तुम DTU में ट्राई करो। बट NSUT ऑन द अदर हैंड बहुत ही प्यारा कॉलेज है, एंड मुझे ज़्यादा BBA, BCom, BSc, BA इन सब का आइडिया नहीं है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, एंड बीटेक वाला लड़का था जो मैंने बीटेक छोड़ दी थी, इसलिए मुझे BBA का DTU का ही आइडिया है। मैं आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर पाऊंगा कि आपको NSUT में जाना चाहिए। प्लेसमेंट मैंने तुम्हें बता दिया, 5 लाख का एवरेज, 5 LPA इज़ द एवरेज पैकेज, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बायजूस 10-10 लाख रुपए भी देते हैं। स्टार्टअप्स बहुत पैसे देंगे, बट तुम्हें डेलॉयट जैसी कंपनी जो बच्चे उठा लेती है वो तुम्हें कम देंगे। बट अगर तुम्हारे रेज्यूमे में लिखा आ गया कि यू हैव वर्कड विद डेलॉयट, जैसे बीटेक वालों को होता है, इन्फोसिस में काम कर रहा है, TCS में काम कर रहा है, तो तुम्हें बहुत तवज्जो मिलता है तुम्हारे CV को। एंड सेम इज द केस विद DTU। अगर तुम डेलॉयट में काम करते हो तुम्हें पैसे कम मिलेंगे ऑफकोर्स, बट तुम्हारा CV जो तुम्हारा रेज्यूमे होगा उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा अगर तुम आगे जाके किसी और फॉर्म में काम करते हो। तो पैसे मत देखना, अपॉर्चुनिटी देखना। प्लैनेट स्पार्क जैसी कंपनीज आती है जो तुम्हें बहुत पैसे देती है, 5-5, 6-6 लाख, 7-7 लाख का LPA। ठीक है, मुझे पता है अगर तुम कंपेयर करोगे ज़्यादा नहीं है, बट BBA वालों के लिए बहुत है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे बायजूस जाके बायजूस छोड़ देते हैं, जबकि वो 10-10, 12-12 लाख रुपए देते हैं, क्योंकि वो आपके कन्वर्जन पे पैसे देते हैं कि आपने कितना उनको ROI करा है। जैसे अगर तुम मार्केटिंग सेल्स वाले, तुमने कितने लोग कन्वर्ट करे, तुम कितने लोग अपनी तरफ खींच के लाए, तो उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। जहाँ ज़्यादा काम होगा वहाँ पैसा ज़्यादा होगा, बट लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग को वो काम दे देते हैं, एंड एट टाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आराम से बैठो, प्लेसमेंट में बैठोगे प्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। और सबको ही मिल जाती है यार प्लेसमेंट, तुम इतने सारे तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्लेसमेंट की, आराम से प्लेसमेंट होगी। इंटर्नशिप में सबको इंटर्नशिप मिल जाएगी, तुम बाहर से लेना चाहते हो ले लो। वैसे इंटर्नशिप फेयर होता है प्रॉपर, जो हमारे कॉलेज वाले खुद प्रपोज करते हैं कि आओ बैठो, अलग अलग स्टार्टअप्स आते हैं एंड करते हैं लोग काम। उसके अलावा यार कॉलेज वाले बहुत कंपनियों को अपनी तरफ बुलाते हैं, क्योंकि DTU मेन कैंपस में जो कंपनी आती है वो यहीं आती है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ DTU ओनली। तो जो DTU मेन कैंपस में कंपनी आएगी वो यहाँ पर आएगी, बट जो IT, जो टेक्निकल वाली ब्रांच वाली है वो यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि कुछ काम तो है नहीं। एक बारी 32 lakhs पर एनम का एक कंपनी आई थी, और उन्होंने BBA वाले बच्चों से कुछ कोडिंग करवानी थी, तो कोई सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ 32 LPA वाली भी कंपनी आई हुई है, तो टेंशन मत लो ज़्यादा, बहुत अच्छा कॉलेज है। बट थोड़ा स्पोर्ट्स और म्यूज़िक का, इसका भी इंस्ट्रूमेंट्स आने बचे हुए हैं, ग्राउंड नहीं है, कैंपस छोटा है। तुम अगर पढ़ने वाले बच्चे हो फिर तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। अगर तुम मेरी तरह हो कि तुम्हें नई और चीज़ों में घुसना है, एक्स्ट्रा करिकुलर में आना है, तो ठीक है, ये कॉलेज फिर भी बढ़िया, बट थोड़ा तुम्हें छोटा लगेगा। एनीवे पढ़ाई बहुत बढ़िया है, जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है भाई साहब, वो तो कुछ ज़्यादा ही डिग्री वाली है भाई, PhD कर रखी है सबने IIT से, सब IIM के कुछ एलुमनाई हैं, मतलब बहुत ही पढ़ाकू टीचर्स हैं, बहुत ही हेल्पफुल टीचर्स, ऑलवेज पुशिंग यू। तो बहुत ही अच्छे कॉलेज है, एंड आई थिंक मैंने सब कुछ ही बता दिया। कार्ड से तुम्हारी एंट्री हो जाएगी मेन कैंपस में, उसकी टेंशन मत लेना, एंड आ जाओ कैंपस में एक बारी। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो एक बारी कैंपस आके देख लो, क्योंकि मैंने वीडियो जो बनाई थी उसमें सही से देखो दिखा तो दिया था मैंने, बट अगर तुम्हें आके देखना देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें अंदर घुसने देंगे। एंड ठीक है, इतना ही है। कुछ डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। फिर से बोलूँगा, स्पॉट राउंड वाली वीडियो देख लेना। स्पॉट में क्या होता है, आपको 75 भी है, 70 भी है, बैठना भाई ज़रूर, क्योंकि सीट्स बच जाती है, लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर से मैं बोलूँगा, अगर तुम मेरे से पर्टिकुलर कट ऑफ पूछोगे तो ऐसे तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा। मैंने तुम्हें एक आइडिया दे दिया 2018, 19, 20 के हिसाब से, तुम उसके थोड़ा रिलेट करके देख लेना। वैसे क्या होता है, अब जैसे इस बार 12th के बहुत ज़्यादा नंबर बच्चों को दिए हैं, तो क्या हो सकता है, कट ऑफ रख दी 91 की, जो मेरे केस में हुआ था, मैं तुम्हें बता देता हूँ। कट ऑफ रख दी थी 91 की, फर्स्ट बच्चे पहुँच गए 95 वाले, और सारे 95, 96, 97, 98, तो 91 तक कट ऑफ आ ही नहीं पाई, वो 94 पे ही खत्म हो गई। बट अब तुम्हें एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, अब 98 वाला बच्चा तो बहुत जगह भरा होगा उसने, तो वो लास्ट में अपनी सीट निकाल लेगा जब पैसे पूरे देने की बात आएगी, वो सीट खाली हुई। ऐसे 96 वाला भी क्या पता निकाल ले, 97 वाला भी निकाल ले, क्योंकि इतने हाई वाले तो DU में ट्राई करेंगे ना, नॉर्थ कैंपस में। अब जिसको पर्टिकुलरली BBA ही चाहिए वो इधर आएगा। तो ऐसे देख लेना, बहुत सारी सीट बचेंगी। अगर तुम्हारे 75 भी है, 78 में, दिल हल्का मत करो, तुम्हारा हो सकता है, बट स्पॉट में बैठे रहना। एंड
वही 91, 92, 93 वाले जो हैं, और टेंशन मतलब तुम्हारा आराम से हो जाएगा। चाहे तुम BA हो, BBA हो, बैठे रहना। एंड 85, 84, 83 वाले अगर तुम ज़्यादा सोचते हो कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें चुपचाप स्पॉट काउंसलिंग तक बैठना है, चाहे रात के 5 बज जाएँ, चाहे अब मैं वो तुम्हें पूरा प्रोसीजर मैंने यहाँ पर वीडियो में समझा दिया, उसमें देख लेना, मैं बार बार नहीं समझाना चाहता, ठीक है। ऐश करो, ऑफिशियल साइट चेक करते रहो ऑन द डेली बेसिस, हर दिन चेक करते रहो, क्योंकि अब 12th के नंबर आ गए हैं तो ये कभी भी लोग निकाल देंगे। एंड मैंने तुम्हें बता दिया, BA वालों को मैथ्स रखना ज़रूरी है, BBA वालों को इंग्लिश रखना ज़रूरी है। और ठीक है, कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन कमेंट कभी भी। एंड में और व्लॉग्स बनाते हैं, और उनको भी प्लीज़ सपोर्ट कर देना अगर तुम्हें अच्छे लगे तो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना। एंड यस, आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस।